हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिनावैम चैनल। आज का जो सेशन है इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ आए हैं, इसलिए ये सेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप सबको इंतजार था फेज़ 3 का। तो आपको बताते हैं कि फेज़ 3 आ चुका है, यानी फेज़ 3 में किन किन सब्जेक्टों का एग्ज़ाम है ये जान लेते हैं। और फेज़ वन ख़त्म हो चुका है, 2 चल रहा है। 2 में 5 सब्जेक्ट थे जो कब तक होने थे, वो 2 मार्च तक ख़त्म हो जाएंगे। यानी मैं मोस्टली जो सब्जेक्ट हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। फेज़ 3 में कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पे ये कंफर्म करना है। तो फेज़ 3 में 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। फेज़ 3 में कितने सब्जेक्ट हैं, तो 8 सब्जेक्टों का एग्ज़ाम है फेज़ 3 में। तो चलिए जान लेते हैं वो 8 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिनका फेज़ 3 में एग्ज़ाम है। बट होम साइंस के स्टूडेंटों के लिए गुड न्यूज़ है कि अभी टाइम मिल गया है, यानी अभी टाइम है उनके पास, तो लगे रहिए। आपको बता दें कि आपके लिए ही यहाँ पे यूथ कंपटीशन की चैप्टर वाइज श्रृंखला चल रही है और प्लस आपके ही लिए फर्स्ट पेपर की मैदान चल रही है। तो ये दोनों ही बुक इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि आपके अर्जुन के पास जो अस्त्र थे इस तरह से कि अगर ये अस्त्र हैं तो आप जीत सकते हैं मैदान में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या है वो सब्जेक्ट जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कब तक रहेंगे। 3 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 6 मार्च तक रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि मे बी इसके बाद त्यौहार भी है, तो यहाँ पे त्यौहार की वजह से मुझे लगता है कि आगे की शिफ्ट अभी नहीं दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे अनाउंसेस क्या है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कोड है और प्लस सब्जेक्ट कोडों के साथ शिफ्ट भी है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि सीरियल नंबर पहला, तो सबसे पहले ज्योग्राफी को रखा गया है जिसका सब्जेक्ट कोड 80 है। और उसकी अगर डेट की बात की जाए तो 3 मार्च है। 3 मार्च है और दोनों शिफ्टों में है ज्योग्राफी। अगर बात की जाए मास कम्युनिकेशन एंड यहाँ पे है जर्नलिज्म की, तो ये 3 मार्च है, बट इसका एक ही शिफ्ट है, तो इसका मतलब है इसके कैंडिडेट कम है, इसलिए ये केवल एक ही शिफ्ट में होगा। कॉमर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डबल शिफ्ट है और ये कॉमर्स का एग्जाम 4 मार्च को है। हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को है, डबल शिफ्ट है। और कन्नड़ का जो एग्ज़ाम है वो दोनों शिफ्टों में है। तमिल का जो लैंग्वेज एग्ज़ाम है ये भी दोनों शिफ्टों में है, क्योंकि हिंदी से यह लैंग्वेज स्टार्ट हो गई। मराठी ये भी दोनों शिफ्टों में है, 5 मार्च को है। और पॉलिटिकल साइंस की अगर बात की जाए तो ये क्या है, पॉलिटिकल साइंस 6 मार्च को है। तो इस तरह से जो शिफ्ट है वो 6 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। थर्ड शिफ्ट कितने 6 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद आपका पता है कि 8 तारीख को होली है, तो होली के बाद हमारी कौन सी शिफ्ट आएगी, 4th शिफ्ट आएगी। और इसी 4th शिफ्ट में हमारे बहुत एग्जाम हो जाएंगे। तो इसलिए जी जान लगा के तैयारी करते रहिए, क्योंकि जिन होम साइंस स्टूडेंटों का जो एग्ज़ाम है वो मे बी होली के बाद हो, ठीक है। यानी जो शिफ्ट है 6 इसके बाद ही रखा जाएगा, यानी अब जो शिफ्ट निकलेगी वो क्या होगी, वो 6 से या फिर कहें कि 7 से 10 होगी। तो इसी के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 10 मार्च तक, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन ही ये था कि 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच ये सारे एग्ज़ाम करा देगा। तो 6 तक किसने शिफ्ट थर्ड निकाल दी है, तो 4th शिफ्ट जो आएगी वो मे बी 7 मार्च से, या फिर कहेंगे 8 मार्च का इसमें रिलैक्सेशन होगा। तो हो सकता है कि 7 फिर 8 की छुट्टी की वजह से 9 और 10 इस तरह से ये शिफ्ट निकाल दे। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए दिन कितने हैं, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च। 4 दिन में इसने कितने एग्ज़ाम करा दिए हैं, 8 एग्ज़ाम करा दिए हैं। तो अब जो बचे हुए एग्ज़ाम है उन्हें भी ये इसी तरह से ख़त्म कर देगा। क्योंकि यहाँ पे इसने क्या करा है कि जो पहले पिछली साल जो पहले कराए थे सब्जेक्ट उन्हें सबसे बाद में करा रहा है, और जो पहले बाद में कराए थे उन्हें पहले करा दिया है। जैसे हिस्ट्री का पिछली बार सबसे बाद में कराया था, इस बार सबसे पहले करा दिया है। तो इस तरह से इसका शेड्यूल चल रहा है। तो यहाँ पे आप सब जान ही गए होंगे कि थर्ड शिफ्ट आ चुकी है, और होम साइंस स्टूडेंटों के लिए अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि थर्ड शिफ्ट में भी उनका नहीं है, तो वो आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आपके लिए ही मैदान तथा यहाँ पे आपको बता दें कि मैदान फर्स्ट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और यूथ कंपटीशन टाइम्स अगर आप अपने सब्जेक्ट की लगाते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बस इतना ही बताना था आपको कि आपके बीच गुड न्यूज़ आ चुकी है। तो आप सभी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि त्यौहार भी तैयारी के साथ करते रहिएगा तो अच्छा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।